अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार है। आज आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। हालाँकि अंडा किसी और ने मारा था, लेकिन सज़ा किसी और को दी गई। कहानी कुछ इस तरह है कि जो तहरीक-ए-इंतशार के कारकुनों ने जिनकी ट्रेनिंग नियाज़ी महात्मा साहब के हाथों हुई है, नियाज़ी महात्मा साहब के ख़ानदान, कारकुनान, नियाज़ी महात्मा की पॉलिसी पे कारबंद हैं। 9 मई हो, 26 नवंबर हो, 5 अक्टूबर हो, ज़मान पार्क हो, बनी गाला हो, किसी भी तरह के वाक़यात को ले लें, पुलिस पे हमला देख लें, पेट्रोल बम देख लें, आपने जो है वो तशद्दुद की पॉलिसी देख लें, थाना शादमान, अस्करी टावर, जिन्ना हाउस, मतलब मुल्क में इस्लामाबाद के जो है आग लगाने वाला मामला, इस्लामाबाद के दरख्तों को आग लगाने वाला मामला, जिसपे उनके चहेते चीफ जस्टिस जो थे साबिक, उन्होंने कहा था कि भई ये उनका हक है, जब आप आंसू गैस जलाएँगे और ये होगा तो फिर वो जलाएँगे ना, यही चीज़ को तासुर को कम करने के उसकी जो वो उसका जो मसला होता है जिससे आंसू गैस का, तो इस वजह से वो ये ऐसे करते हैं। मतलब एक कानूनी एक जनाब एक जो है वो हुक्म पेश कर दिया था, एक बहाना पेश कर दिया था। खैर वो भी इमरान-डू और यूथियास कहलाते थे रिपोर्टेडली। खैर तो ये है जनाब के सहाफ़ियों पर तशद्दुद, सहाफ़ियों पर धावा बोला गया, तैयब बलोच पे जनाब तशद्दुद हुआ, मारा-पीटा गया, खींचा गया, गिरेबान से घसीटा गया और ये पढ़ा-लिखा तबका, ट्रेन्ड तबका, जो कि हमेशा से इंतहा पसंदी का दर्जा जनाब वो रखते हैं, इंतहा पसंदी को अपनाते आए हैं और जो अपने अंदर है ना वो बर्दाश्त का मादा, सब्र का मादा, सुनने की आदत। जब अच्छा असल वाक़या ऐसा नहीं होता, असल वाक़या ये है कि 3 दिन पहले भी एक सवाल पूछा गया था। हालाँकि अंडा पुरानी बात हो गई है, अंडा भी जब पड़ा था उसका भी गुस्सा था, लेकिन एक सवाल पूछा जाता है एक सहाफ़ी की जानिब से रिपोर्टेडली कि जनाब ये जो माले, सदक़ात, ज़कात, सलाई-कढ़ाई, अरबों रुपया जो पैसा रिपोर्टेडली आया, मैं मनकूल कर रहा हूँ ना, ऐसे कॉपी कर रहा हूँ, कि जनाब ये चीज़ें हैं, वो सवाल इस सहाफ़ी को इसलिए कुटा गया है, इस सहाफ़ी पर इसलिए तशद्दुद किया गया है। ये सवाल क्यों पूछता है? नियाज़ी महात्मा साहब, अच्छा मैं आपको वो भी सहाफ़ी याद करा दूँ कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आपको मैं याद कराता हूँ कि पब्लिक न्यूज़ का हमारा एक सहाफ़ी भाई था, जिसने इसी बीबी से सवाल पूछने की जुर्रत कर ली थी। तो ये उसके ऊपर कह रही तो तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी हिम्मत क्या है, पता नहीं हमें अल्फ़ाज़ ऊपर-नीचे हो सकते हैं, कि तुम्हें रिपोर्टर किसने बना दिया, तुम क्या हो, तुम पढ़ के नहीं आए, तुम ये हो, वो हो, बन के आ गए। उसने भी सवाल बेचारे ने पूछ लिया था और उसको जनाब वो उस बेचारे का सब्र है और उस बेचारे की अखलाकी कदर है। मैं उसका हमने तब भी मज़म्मत की थी, लेकिन मुझे एक इख्तिलाफ़ था कि भई ऐसा कोई घटियापन करे तो उसको मुँह तोड़ जवाब देते हैं। सहाफ़ी हैं तो हमें ये क्या, हम अपना डिफेंस भी नहीं कर सकते क्या? सिर्फ़ हम सवाल पूछेंगे, भई सवाल तो हमने अवाम का पूछना है। हमने तो इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, हमने तो अपनी इन्फॉर्मेशन आपसे कोट करनी, सवाल तो पूछना है। आप जवाब दें। नहीं जवाब है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप तशद्दुद पे उतर आए, इंतहा पसंदी पे उतर आए, तोड़-फोड़ पे, जलाओ-गिराओ, जो-क्या पे उतर आए, इम्तियाज़ है। अच्छा, हुआ ये है कि सवाल ये हुआ था कि जनाब ये पैसा, सदका, ज़कात, खैरात, बेज़ाब्तियाँ, करप्शन, पार्टी फंड, ये वो, मतलब आपके ऊपर और भी बड़े चार्जेज़ हैं कि जनाब आप तो अपने भाई को ही माइनस किए बैठी हैं। आपने 2 बंदे भी हीरो बना दिए अपने, 2 बच्चे रिपोर्टेडली, जो अभी आपको पता है शेरशाह और शाहरेज़ वाला मामला हुआ, फिर आपने उनको जनाब एक नया जिद्दत के साथ एक लीडरशिप में पेश किया गया। आपकी बाकी बहनों का तो चलो सियासत में थोड़ा कम इंटरफेरेंस है। एक बच्चा पहले मशहूर था, जो आजकल गायब है, जो कहता था, "और ये वर्दी हाफ़िज़ साहब, वो हाजी हो या हाफ़िज़ हो, किसी का ख्याल नहीं रखा जाएगा।" जिन्होंने ये कहा था जिन्होंने ये कहा था कि जनाब फिर ना किसी हाजी का ना हाफ़िज़ का ख्याल रखा जाएगा। तो फिर बाद में रोते एक वीडियो भी आई थी उनकी कि मुझे नंगा किया गया लोगों के सामने, मेरा कसूर क्या था? और ये 54 साइज़ है और ये गोलियाँ नहीं फूल हैं। तो फिर जनाब अब आपको पता है। अच्छा, मेरा मकसद था याद दिलाना कि ये कोई पहली बार नहीं है। तैयब बलोच इज़ नॉट द फर्स्ट वन जिसको पीटा गया, तशद्दुद किया गया या सहाफ़ियों पे हमलावर हुए। एक वो केस पब्लिक वाला, न्यूज़ वाला, और वही शायद वही केस था। दूसरे में असद कैसर साहब से सवाल पूछा गया था, वही शायद सहाफ़ी था, जिसने ये कहा था कि जनाब आपने कैसे हुकूमतें सँभालनी है, आप कैसे बाकी चीज़ें फाइट करेंगे, आप कैसे चीज़ों को लेकर, आप तो अपनी हुकूमत का एक साइफ़र नहीं सँभाल सके, आपसे तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें सँभाली गई जिसमें राज़ होता है, एन्क्रिप्टेड जो भी हो, आपने वो मतलब क्या किया हुआ था जनाब, वो ये हो गया था, फलां इम्पोर्टेड हो गया था, ये छोड़े, ये सारे सवाल बाद में। तो उसको भी जनाब आपको पता है उसके साथ क्या हुआ था। फिर आपको ये भी याद होगा कि जिस दिन असेंबली तोड़ी गई थी, जो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए थे लोग, वो लिफ्ट में जाते हुए ये आगे-पीछे भाग रहे थे, थप्पड़ भी रिसीव किया गया था एक सहाफ़ी को। आपने भूलना नहीं है, मैं आपको इसलिए लिंक कर रहा हूँ। आज ये जो सवाल पूछा गया था कि जनाब यकीनी तौर पे ये पैसा कहाँ से आया? कौन-सा सोर्स ऑफ इनकम है? कौन-सी सिलाइयाँ मशीनें अरबों रुपए की बनती हैं, जिससे ये आप ज़्यादा, और हाँ, एक और चीज़ ये मत भूलिएगा, डॉक्टर शहबाज गिल रिपोर्टेडली एंड नईम हैदर पंजोता साहब, वलीज़, नंगी गालियाँ, धमकाना। मेरी इल्तिमास है सरकार से सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। वो जो कानून पीका वाला तैयार किया गया था इनको धमकाने का, कि जिनको 3 साल 7 साल कैद होगी, जुर्माना होगा सहाफ़ी को धमकाने का। आपकी मेहरबानी है अता ताहिर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर इत्तलात से, चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, बिल्कुल इनको कानून के कटघरे में लाएँ।
ये जो इंतहा पसंदी, गालम गलौज का कल्चर इन्होंने राइज किया है, इनको उनके मुताबिक जो कानून अपना रास्ता लेता है उसके मुताबिक सजा दें, इन पे एफआईआर करें। जितने लोग थे इस तशद्दुद में मुलविस थे, जिन्होंने ये इंतहा पसंदी का तशद्दुद का रास्ता अपनाया, इन सब पे एफआईआर करें और बिल्कुल अदालतें इनको सजा दें। और इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी जो असल मसला आता है ना, वो आपकी जो मसला हमेशा से हमें भुगतना पड़ा है ना, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन भी एक तो पहले होती और दूसरा जनाब प्रोसिक्यूशन आपकी ठीक नहीं होती, माजरत के साथ। खैर, ये कोई भी हो, किसी पार्टी को इख्तियार नहीं है, वो कोई भी हो, कोई भी हो, किसी भी हो पार्टी में, लेकिन ये कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारा राइट है जनाब, हक सवाल है, सवाल का हक है, आप जवाब दें, नहीं दे सकते भाड़ में जाएं। आप कोई जस्टिफिकेशन दे दें तो समझ भी आती है। तो जनाब वो 3 दिन का बाद का रिएक्शन जो है वो इस सूरत में आया कि घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, तशद्दुद किया गया। और ये इनका तुरा इम्तियाज है, ये सेरा न्याजी महात्मा साहब के पास जाता है। और अलीमा खान को अनटचेबल, तो आपकी हिम्मत कैसे, तुम्हारी औकात क्या है? और मैं अल्फाज नहीं रिपीट करना चाहता जो नहीं पंजोता की जुबान, यही डॉक्टर शहबाज गिल भी ना भूलेगा, पता नहीं डॉक्टर कहाँ से आ गया, कि वो किस तरह गंदी गलीज लैंग्वेज और किस तरह जो है वो लोगों के इज्जतों पे तार तार करते हैं, हमला करते हैं। और ये सोशल मीडिया पे जो गंदगी का बाजार गर्म किया जाता है वो भी सारा मत भूलिएगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये तो एक दहशतगर्दी है ही, ये भी दहशतगर्दी है, इस पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा होना चाहिए। मोदी सरकार की अभी दहशतगर्दी भी जारी है, जैसे केपीके में बलोचिस्तान में वैसे दहशतगर्दी करवाते हैं ना, उसके शवाहिद मौजूद है, इसी तरह अभी दहशतगर्दी भी जारी है। अच्छा, इंडस ट्रीटी के होते हुए भी जनाब सफारतकारी का जो अमल है ना, उसके थ्रू एक पैगाम पहुंचा दिया जाता है, आगाह कर दिया जाता है, जिसे पानी छाड़ देता है। मतलब इनको जनाब वीसी ऐसी मार मारनी चाहिए। वो मुझे जो हमारे एयर चीफ है उनका एक बड़ा अच्छा जुमला याद आ गया कि वो औरंगजेब साहब ने 6-0 कहा था, 6-0 कहा था, इन्होंने कहा इस बार अगर ऐसी कोई घटियापन किया तो 60-0 करेंगे। ये अच्छा था, कैसा दिया आपको। तो ये है जनाब इनकी खुलेआम खिलाफ वर्जी है, सफारती जराये को इस्तेमाल करते हुए पानी छोड़ी जा रहा है। मुतद्दद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, बहावलपुर है, कसूर है, लोधड़ा है, और भी जरा मतलब ऊंचे दर्जे का सैलाब है, तो ये इनकी दहशतगर्दी जारी है। अच्छा, सैलाब की वजह से जनाब उसके रिपरकशन देख लें, सरकार को भी कहना होश के नाखून लें। पहले भी कहा जाता है कि यार सिर्फ सर पे मुसीबत पड़ गई है तो हमारे ऊपर सिर्फ जनाब उसके रिपरकशन आएंगे। आटा 850, 750, 850, 1100 पे पहुंचा दिया, टमाटर सेंचियां मार रहा है, आलू प्याज टमाटर और अदरक लसन सारे आसमान से बातें कर रहे हैं। मुल्क में जरूरी इमरजेंसी नाफज नहीं आपने की, मेडिकल इमरजेंसी नाफज नहीं की, बीमारियां फूट रही हैं, स्मेल है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कैसी कैसी बीमारियां फूट रही हैं, लेकिन जनाब हमने ऐसा कुछ नहीं करना। बस टिकटॉक बन के हमने सारा कुछ करना है। और ये किसी भी पार्टी को ले लें, टिकटॉक ही है सारे, सबको यही काम करना आता है। लेकिन अब अंडे का इतना बड़ा अगर जो है वो पेशी खिदमत आएगा कि जिस हमारी स्टॉक एक्सचेंज 1,55,000 पे पहुंच जाएगी, नई तारीख रकम कर देगी, एक अच्छी चीज है। लेकिन मैं अब क्या कह सकता हूँ कि जनाब अंडे की वजह से हुआ या पता नहीं एतमाद की वजह से हुआ, ये तो आपको पता है। लेकिन मेरा अपना नाकस राय है कि जिस तरह इंडिया भागता है ना पाकिस्तान के साथ एशिया कप अभी 14 सितंबर को टाकरा होने जा रहा है, उसके साथ साथ मजे भी आएंगे आपको। इस बार जब मैदान में उतरेंगे तो उस शर्मिंदगी का वो जो जंग हारे हैं, इस तरह मैदान में भी हराएंगे। यही मैदान जो है वो बैटल का हो, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, कबड्डी का हो, वो निजामबाजी में हो, किसी भी मैदान में हो, वो हम इनको नाको चने चबवाते आए हैं और इंशाल्लाह ताला चबवाएंगे। और ये इनकी जो भागने की ख्वाहिश है, जैसे पिंकी पीरना साहबा किया है कि जी 26 नवंबर का केस देख लें, मैंने तशद्दुद का पहले जिक्र कर दिया था। 26 नवंबर केस में इनकी ज़मानत में तोसी हुई है। उमर यूब समेत जो बाकी दूसरे मुल्ज़मान हैं, उनको भी जनाब वो तोसी मिली है। लेकिन ये बात इस तरह नहीं है जिस तरह बड़ी आसानी से हम कर देते हैं कि जिन-जिन लोगों के जो हस्बैंड हैं, तो इनके ऊपर क्या, जब इनके लोग शहीद होते हैं, इनके ऊपर मार-पीट होती है, इनको तशद्दुद किया जाता है, जो अपनी कौम के लिए, जो अपने मुल्क के लिए सर्विसेज़ देते हैं, अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, और इन जैसे जो गुंडागर्दी वाले अनासर हैं, जो दहशतगर्दी वाले अनासर हैं, इनका जो है वो सद्देबाप नहीं किया जाता और फिर आगे के आगे तोड़ दिया जाता है मामला।